हेलो गाइस, सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे एक बार फिर से। हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक किया था वो रीजनिंग का एक टॉपिक था और ये रीजनिंग की सीरीज़ हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो शहर में भी थोड़ा सा क्राउड पे रोक लगी हुई है, गवर्नमेंट ने सारी चीज़ों को बंद कर रखा है। इन बिटवीन हम टाइम निकाल करके इस चीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जो दूसरा टॉपिक अपना करने वाले हैं वो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का है, यानी कि दिशा और दूरी का है। इस चैप्टर में आपको दोनों ही चीज़ें मतलब कि आपको पढ़ने के मिलेंगी, हिंदी में भी पढ़ेंगे और इंग्लिश में भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले सबसे पहले शुरू करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा दिशा और दूरी को सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए गाइज एक तो आपको डायरेक्शंस का पता होना चाहिए। लाइक जैसे कि इसको हम लोग ईस्ट कहते हैं, ठीक है, जैसे वहाँ पे दिया हुआ है, और इसके जस्ट पीछे वाली साइड को हम लोग वेस्ट यानी कि पश्चिम कहते हैं। ठीक है, पश्चिम कहते हैं। नीचे वाली साइड को हम लोग दक्षिण कहते हैं। ठीक है, और ऊपर वाली साइड को हम लोग उत्तर कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये तो गाइज स्टैंडर्ड 4 डायरेक्शंस होती हैं। इसके अलावा 4 डायरेक्शन और भी होती हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, जिसको हम लोग उत्तर पूर्व कह सकते हैं। आप लोग लिखते रहना, जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो उसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग उत्तर पूर्व कह सकते हैं या पूर्व उत्तर भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण भी कह सकते हैं। इसको हम लोग साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ यानी कि दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण भी कह सकते हैं। इसे हम लोग नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ यानी कि उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर भी कह सकते हैं। एक चीज़ और भी ध्यान रखना गाइज, कभी भी जो मेन डायरेक्शन है, जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ है और ये आपका, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, मान लीजिए ये आपका ईस्ट डायरेक्शन और ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन, ये आपका ईस्ट डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में ये तो नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा, परंतु ये वाला जो इलाका है ये कौन सा डायरेक्शन कहलाएगा, ये वाला इलाका जो ये कौन सा डायरेक्शन कहलाएगा, तो ये भी नॉर्थ ईस्ट ही कहलाएगा। यानी किसी भी दो एरियाज़ के बीच में या दो जो सिंपल जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन होती है उनके बीच में कहीं भी कोई एरो हो, वो सेम दोनों की कैटेगरी में आएगा। यानी कि ये भी साउथ ईस्ट कहलाएगा और ये भी साउथ ईस्ट कहलाएगा। राइट, इस प्रकार से चलता रहता है। दूसरी चीज़, एक तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, इस एरो से ही हमें शुरुआत करनी है। जब कभी भी क्वेश्चन आपको बोलता है वो यहीं से शुरुआत होगा। ठीक है, जो ऑरिजिन है इसका। ठीक है, अगला जो चीज़ आती है इसमें 2 चीज़ें और जानने वाली हैं। एक तो ये कि जब कभी भी कोई व्यक्ति चलता है तो वो 2 डायरेक्शंस में वो मूव कर सकता है, या तो वो क्लॉकवाइज मूव करता है या वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज अगर वो मूव करता है तो उसको घड़ी की दिशा में कह सकते हैं हम लोग, और एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव करता है तो वो घड़ी की विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, और क्लॉकवाइज को गाइज हम लोग एंटी क्लॉकवाइज को ना नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, जो देखो ध्यान से आप लोग, मान लीजिए ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो क्या होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में होता है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट इस डायरेक्शन में मूवमेंट चलती है आपकी। ठीक है, जिसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। ठीक है, और जो क्लॉकवाइज है गाइस वो घड़ी की दिशा में ही चलता है, तो वो इस डायरेक्शन में चलता है। एक चीज़ और, घड़ी की दिशा में जब कभी भी चलता है ये चीज़, एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग वामाव्रत कहते हैं। ठीक है, और जो क्लॉकवाइज है उसको दक्षिणाव्रत कहते हैं। हिंदी मीडियम्स वालों के लिए बहुत थोड़ी सी यहाँ पे वो है याद रखने की प्रॉब्लम। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज से आप इसको याद कर सकते हैं, क्लॉकवाइज से भी आप इसको याद कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 2 चीज़ें ध्यान रखनी है आप लोगों ने। अभी तक तो एक हमने ये पढ़ा कि ये एरो पढ़ा, दूसरा हमने ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पढ़ा। तीसरी चीज़ गाइज, तीसरी चीज़ ये है कि जब आपको एक डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए बोल दिया जाता है, जैसे मान लीजिए आपको कोई बोला गया कि कोई व्यक्ति जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, 50 मीटर 100 मीटर जहाँ कहीं भी। ठीक है, तो मान लीजिए अगर वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, मान लीजिए उसको बोला कि कोई व्यक्ति 50 मीटर उत्तर की ओर नॉर्थ की ओर गया, तो यहाँ आने के बाद वो 2 डायरेक्शन मुड़ेगा, या तो वो दाएं मुड़ेगा या वो बाएं मुड़ेगा, यानी वो राइट मुड़ेगा या वो लेफ्ट मुड़ेगा। अगर लेफ्ट मुड़ता है तो वो इस डायरेक्शन की तरफ मूव करता है, ध्यान रखना। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इस डायरेक्शन की तरफ मूव करता है, और हर तरफ दायां जो है वो आपका, मैंने क्लॉकवाइज मूविंग जो है ना वो दिखाई हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो हर तरफ जो है दाईं तरफ मुड़ रहा है, अगर इस तरफ जा रहा है तो दाईं तरफ वो पड़ेगा, अगर इस तरफ जा रहा है तो बाईं तरफ ये पड़ेगा, अगर इस तरफ जा रहा है तो बाईं तरफ ये पड़ेगा। सिमिलरली अगर
एंटी क्लॉकवाइज अगर मुड़ता है, घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ता है, तो उसको हम लोग वो इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं दाईं तरफ मुड़ना। ठीक है, वो था हमारा बाईं तरफ मुड़ना। तो दाईं तरफ मुड़ा चारों डायरेक्शन में कहीं भी, जैसे यहाँ पे आने के बाद मान लो अगर वो दाईं तरफ मुड़ रहा है तो वो इस तरफ मुड़ जाएगा। सॉरी, अगर वो देखिए ध्यान से, आपको ये हो गया आपका दायां, ये हो गया आपका बायां, ये हो गया आपका दायां, ये हो गया आपका बायां, ये हो गया आपका दायां, ये हो गया आपका बायां, ये हो गया आपका दायां और ये हो गया आपका बायां। ठीक है, आपको जैसा ही बोला गया। अच्छा, दाएं को हम लोग बोलते हैं, दायां को हम लोग बोलते हैं राइट हैंड वाला। ठीक है, और बाएं को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड वाला। ठीक है, तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, आपको दो चीज़ों की मूवमेंट का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो 3 चीज़ें हो गई कुल मिलाकर के। अब एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ही ईजी लिया हुआ है, इसमें 5-6 कैटेगरी में हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो 1 बाय 1 देखते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है ये क्वेश्चन, और हल्का सा फ्लैश आ रहा होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 100 मीटर जाने के बाद बाएं मुड़ता है और 75 मीटर जाता है, फिर वह दोबारा दाएं मुड़ता है और 100 मीटर जाता है, तथा अंतिम समय में वो बाएं मुड़ता है और 25 मीटर जाता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, फिर आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा कि ये कैसे कैसे और जल्दी सॉल्व हो सकता है, कैसे इसको और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि इस डायरेक्शन के क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है, ये इस बात का आपको खासा ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो है उसी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 100 मीटर जा रहा है, तो 100 मीटर आपको अंदाजे पे ऐसे चला लेना है, यहाँ पे आ गया 100 मीटर। ठीक है, फिर वो अपने दाएं मुड़ता है, दाएं का मतलब राइट हैंड साइड में मुड़ता है ना। राइट हैंड साइड में कितना मुड़ता है? 75 मीटर मुड़ता है। तो राइट हैंड साइड मुड़ गया और 75 मीटर चला गया। ठीक है, आफ्टर दैट फिर वह दोबारा दाएं मुड़ता है और 100 मीटर जाता है। अब दोबारा दाएं यानी कि नीचे की तरफ 100 मीटर का मतलब ये होगा गाइस कि अगर ये 100 मीटर तो आपको 100 मीटर यहीं पे चलाना है, तो ये 100 मीटर चला गया यहाँ पे। ठीक है, 100 मीटर जाता था, अंतिम समय में वो बाएं मुड़ता है। यहाँ आने के बाद वो क्या करता है? वो बाएं मुड़ता है और 25 मीटर जाता है। तो इस पॉइंट से जब वो बाएं मुड़ेगा तो वो ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा, ना कि अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो 25 मीटर ये और चल गया। ठीक है, अब वह किस दिशा में जा रहा है? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा गाइस, आपसे डायरेक्शन के क्वेश्चन में हमेशा 3 सवाल पूछेगा कि लास्ट में एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन वो आपसे 3 सवाल में से कोई एक सवाल ही पूछेगा। इसके अलावा कोई चौथा सवाल इस चैप्टर में आपसे नहीं पूछा जाने वाला है। एक तो ये कि वह किस दिशा में जा रहा है, तो वो व्यक्ति जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा है कि व्यक्ति का जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है, तो वो भी इस डायरेक्शन में ही है, जिस डायरेक्शन में वो व्यक्ति जा रहा है उसी डायरेक्शन में जा रहा है। और तीसरा ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी जहाँ पे वो व्यक्ति खड़ा है प्रारंभिक बिंदु से वहाँ तक की दूरी कितनी है, न्यूनतम दूरी कितनी है, मिनिमम डिस्टेंस भी आपको बताना होगा। ठीक है, तीसरी चीज़ जो पूछी आपसे मिनिमम डिस्टेंस यानी कि न्यूनतम दूरी आपको बतानी है। और चौथी चीज़, एक आखिरी चीज़ जो ये कि प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु से ये पूर्व दिशा में है। ठीक है, तो पहला कि किस दिशा में व्यक्ति जा रहा है, तो भाई ईस्ट दिशा में जा रहा है। पहले का आंसर आपका, इस सवाल का आंसर तो आपका ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ये व्यक्ति का मुंह किस दिशा में, तो वो भी उसका आंसर भी ईस्ट ही होगा। तीसरा मिनिमम डिस्टेंस, तो भाई देखो 75 मीटर ये था और 25 मीटर ये था, तो इतना जो उसने ट्रैवल किया उसके बदले वो डायरेक्ट अगर वो 100 मीटर ईस्ट में चल लेता तो कवर कर लेता, क्योंकि ये डायरेक्शन भी आपका 75 है और ये आपका डायरेक्शन 25 है, तो 100 मीटर इसका आंसर हो जाता। ठीक है, और प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में जा रहा है, तो वो पूर्व दिशा में जा रहा है। एक ये क्वेश्चन आपका बनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अच्छा हाँ, दूसरा क्वेश्चन ये है। अब आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 100 मीटर जा रहा है, फिर वो अपने दाएं मुड़ता है। 100 मीटर जा रहा है, कहाँ जा रहा है भाई 100 मीटर? एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा जाता है, फिर वो अपने दाएं मुड़ता है और 75 मीटर जाता है। चलो हम सीधा इधर ही चला लेते हैं। ठीक है, फिर वो दाएं मुड़ता है और 75 मीटर जाता है, फिर वो अपने दाएं मुड़ता है और 100 मीटर जाता है, फिर वो अपने बाएं मुड़ता है और 25 मीटर जाता है। यदि अब वह उत्तर दिशा में जा रहा है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है
कि आप स्टार्टिंग में तो व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है ये नहीं बताया गया था आपको, तो आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो। अब अगर वो इस डायरेक्शन को उत्तर डायरेक्शन कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, ये है क्या चीज़, ये तो ईस्ट है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, वो लोग तो नॉर्थ कह रहे हैं। इसका मतलब जो डायरेक्शन एक्चुअल है उससे 90 डिग्री वो घड़ी की ऑपोजिट डायरेक्शन में आप मान सकते हो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में कह रहे हैं वो, ठीक है। तो भाई ज्ञात करो कि उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो इसको भी हम लोग 90 डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर घुमाते हैं तो इसका आंसर आपका जो क्लियर कट आएगा वो आएगा आपका वेस्ट, क्योंकि ये अगर ये हो गया तो ये चीज़ जो है वो ये डायरेक्शन हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। प्रारंभिक आपको डेजिग्नेशन नहीं दे रखी, प्रारंभिक जो डायरेक्शन है वो नहीं दे रखा आपको, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। अगला एक और क्वेश्चन है, ये गाइज ये एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन में आप लोग एक चीज़ जान लो कि मान के चलो, पहली बात तो ध्यान रखना आप लोग कि किसी भी दो डायरेक्शंस के बीच में हमेशा नॉर्थ ईस्ट अगर ये है तो इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, और इसके बीचों बीच का जो एंगल होता है गाइज उसको आप लोग 45 डिग्री आप इसको कह सकते हो, ठीक है। सवाल में एक बात याद इस चैप्टर में आप लोग सवाल में एक बात का ध्यान रखना आप लोग कि कभी भी आपको अगर एंगल देगा वो हमेशा आपको एंगल जो देगा वो 90 डिग्री 45 डिग्री या उसी के मल्टीपल में देगा, कोई इसके अलावा एंगल नहीं देगा, ठीक है। अगर देता भी है तो आप इसे सिंबल के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। एक व्यक्ति जो है वो उत्तर दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, मान के चलिए इस तरफ फेस खड़ा है, फेस है उसका, ठीक है। पहले वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब दक्षिणावर्त को अगर हम देखें, अगर आपको क्लॉक वो नहीं है तो देखो इसको क्लॉकवाइज कहा गया है। दक्षिणावर्त को क्या कहते हैं हम लोग, क्लॉकवाइज कहते हैं। तो 45 डिग्री वो क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉक तो ऐसे घूमती है, तो 45 डिग्री घुमा वो, फिर वो 90 डिग्री वामावर्त घुमा, यानी कि 45 ये और फिर 45 ये ऑपोजिट। पहले वो इस डायरेक्शन में घूम रहा है, फिर 90 डिग्री इस डायरेक्शन, तो 45 ये हो गया, 45 आधा हो गया, यानी कि किस डायरेक्शन में अभी देखेगा, अब ये देखेगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो वामावर्त मुड़ता है, फिर वो 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, और फिर से 135 डिग्री वो क्या मुड़ रहा है, वो क्लॉकवाइज मुड़ रहा है। तो देखो 90 डिग्री वापस मुड़ गया और 45 डिग्री और मुड़ गया, 90 डिग्री वापस मुड़ गया और फिर 45 डिग्री और मुड़ गया। तो इसका फेस हो गया किस तरफ, फाइनली ईस्ट की तरफ। लेकिन गाइज इतना आपको करने से अच्छा है या इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट करने से अच्छा है कि आपने क्या करना है, क्लॉकवाइज लिखना है और एंटी क्लॉकवाइज लिखना है, ठीक है। और तो गाइज यहाँ पे आप लोगों ने देखा ना, आप लोगों को क्या करना है, इतना जो मैंने डायग्राम बनाया वो बनाने से अच्छा है कि आप इसमें एक बार काउंट कर लो कि क्या एंटी क्लॉकवाइज है और क्या क्लॉकवाइज है, और उसी के अकॉर्डिंग आप इसको जो है फॉलो अप कर लो। जैसे कि मैंने काउंट कर लिया कि इसमें 2 बार जो है क्लॉकवाइज आ रहा है और एक बार जो है वो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। तो क्लॉकवाइज को अगर मैं जोड़ूंगा गाइज तो 90 डिग्री 45 डिग्री प्लस में 135 डिग्री, टोटल आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और एंटी क्लॉकवाइज को अगर मैं जोड़ूंगा गाइज तो वो आपका हो जाएगा 90 डिग्री। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको निकाल लेना है, डिफरेंस आएगा 90 डिग्री, और जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसी के आगे इसकी वैल्यू रख देनी है कि क्लॉकवाइज। अब आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग में इस व्यक्ति का फेस जिस तरफ था, यानी कि किस तरफ था, उत्तर की तरफ था, वहाँ से आपको सीधे कंक्लूजन निकालने के लिए आपको क्लॉकवाइज 90 डिग्री आपको घुमाना है। तो क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में, यानी कि 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पे आ जाओगे आप लोग, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में। तो उस व्यक्ति का फेस जो है, उस व्यक्ति का फेस जो है वो किस डायरेक्शन में है, वो ईस्ट डायरेक्शन में है। फाइनली जो आपका आंसर आएगा, इसको बार बार घुमाने से बेटर है कि आप इसका यही सॉल्यूशन करें। अगले नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अगर चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारा गाइस, इसको भी हम लोग ड्रॉ करते हैं, एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, बहुत ईजी है ये भी, ठीक है। जैसे कि मान के चलो आपको बोला हुआ कि एक आदमी पूर्व की ओर जा रहा है, ठीक है। एक आदमी बोला है पूर्व की ओर जा रहा है, हमें नहीं पता कितना, हमने यहाँ तक पहुँचा दिया, ठीक है। और 75 मीटर जाता है पूर्व की ओर। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद वो बाएं मोड़ता है, बाएं यानी कि अप साइड में, नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन में, और 25 मीटर जाता है। तो हमने 25 मीटर चला दिया, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 35 मीटर जाता है। अब 35 मीटर जाने के लिए गाइस मान के चलिए ये आपका 35 मीटर है, ठीक है। और अंत में वो 25 मीटर जाता है, इसके बाद भी वो 25 मीटर और जा रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया, इसमें लिखा नहीं, मैं आपको बताता हूँ उसका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इस फेस का क्वेश्चन है गाइस। तो अंत में 25 मीटर जाता है और उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ता है तो उसका फेस जो है गाइस वो नीचे की तरफ आ जाएगा।
तो ये कौन सी डायरेक्शन कहलाएगी, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में अगर आप बता सकते हैं तो। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन कहलाएगी आपकी, ये कहलाएगी साउथ डायरेक्शन। जिस एरो की तरफ आ रहा है वही एरो आपका कहलाएगा। तो इसका फेस जो है वो किस डायरेक्शन की तरफ कहलाएगा, आपका साउथ डायरेक्शन की तरफ कहलाया जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग ध्यान से देखिए और एक बार दोबारा से आप खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश आप लोग कीजिए। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन जो है ना, अगला क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। ये क्वेश्चन गाइज, ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली इसका है, क्या कहते हैं उसको, ट्रिपलेट का है। इसमें समकोण त्रिभुज बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। एक आदमी पूर्व की ओर 1 किलोमीटर जाता है, शुरू कर लेते हैं हम लोग यहीं से। ठीक है, पूर्व की ओर 1 किलोमीटर जाता है, हमने 1 किलोमीटर लेके गए। अब वह दक्षिण मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। दक्षिण तो आपका यही है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। दक्षिण की ओर जाता है और दक्षिण की ओर मुड़ता है 5 किलोमीटर, दक्षिण की ओर जाता है 5 किलोमीटर जाता है। ये लो, दक्षिण की तरफ 5 किलोमीटर आ गया। फिर वो पूर्व की ओर मुड़ता है 2 किलोमीटर जाता है, फिर वो पूर्व की ओर मुड़ता है 2 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, फिर वो उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर जाता है। अब देखो गाइस, 4 किलोमीटर तो 5 किलोमीटर तो ये हो गया आपका, और 4 किलोमीटर और एक्स्ट्रा हो जाएगा, तभी तो 9 किलोमीटर कंप्लीट होगा। ठीक है, अब ज्ञात कीजिए कि वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखिए ध्यान से, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, तो ये भी आपका कितना हो गया, ये भी आपका 2 ही होगा। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया आपका वो 3 किलोमीटर हो गया। 1 किलोमीटर ये, 2 किलोमीटर ये, और ये आपका जो डिस्टेंस हो गया ये आपका हो गया 4 किलोमीटर। अब आपको बताना कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पे। तो गाइस दूरी निकालने के लिए यहाँ पे जब आप इसको जोड़ोगे ना, दूरी हमेशा ध्यान रखना आप लोग, दूरी जब भी पूछी जाती है तो न्यूनतम दूरी होती है, ध्यान रखना आप लोग, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस होता है ये, राइट। तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए आपको क्या करना है, एक बार पहले ये कंप्लीट आपका 3 बन रहा है और ये कंप्लीट आपका 4 बन रहा है, तो इसमें पाइथागोरस लगाएंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि समकोण त्रिभुज बन रहा है और आपको पता है ये आधार है और ये आपका लंब है। तो आपको पता है कि आधार का जो वर्ग होता है, यानी कि बेस का जो स्क्वायर होता है गाइज, ठीक है, प्लस में लंब का जो स्क्वायर होता है, लंब यानी कि एक तरह से परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आपका 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमें पता नहीं, हाइपोटेन्यूज पता नहीं है, तो ये आपका 9 हो गया, ये आपका 16 हो गया अंडर रूट में, तो ये 25 हो गया, और 25 का स्क्वायर रूट होता है गाइस 5। ठीक है, तो एक तो ये कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर किस दिशा में है, तो नॉर्थ ईस्ट दिशा में, और कितनी दूरी पे है, तो 25 मीटर की दूरी पे, 25 किलोमीटर की दूरी पे है, क्योंकि यूनिट जो है वो किलोमीटर लिया गया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब बात आती है क्या ये क्वेश्चन जो है वो किसी और ट्रिक के थ्रू जल्दी सॉल्व हो सकता है। तो हम इसको अगर सॉल्व करने की बात करें तो इसमें गाइस ट्रिपलेट का इस्तेमाल किया जाएगा, जो आप लोगों को ना सिर्फ इस चैप्टर में बल्कि आगे कई चैप्टर्स आएंगे उसमें आप लोगों को जो है फॉलो अप करना है। कौन कौन से, पहले ट्रिपलेट एक बार मैं लिखवा देता हूँ। जैसे आपने देखा कि समकोण त्रिभुज जब भी कभी बनता है, इस प्रकार की सिचुएशन जब कभी बनती है, तो इसमें अगर 4 होगा, ये 3 होगा, तो ये डेफिनेटली 5 होगा। इसको आप लोग ऐसे लिख लो कि लंब, आधार और कर्ण। ठीक है, तो लंब अगर 4 होगा तो ये 3 होगा, तो ये 5 होगा, ये 10 होगा, ये 8 होगा, ये 6 होगा, ये 13, 12, 5 होगा, ये 17, 15, 8 होगा, ये 20, 16, 12 होगा। ठीक है, इसके अलावा 24, 7, 25 होगा, इसके अलावा 26, 25, 10, 26 होगा। ठीक है, 24, 10, 26 सॉरी 26 होगा, और इसके अलावा भी गाइस कई सारे बनते हैं इसके ट्रिपलेट। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, यानी कि लंब 3 हो सकता है, कर्ण 4 हो सकता है, लेकिन लंब 3 और आधार 4 हो सकता है, लेकिन कर्ण जो है वो फिक्स रहेगा, और इसी में से किसी एक की वैल्यू देखने पे हम आसानी से ट्रिपलेट जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसी के बेस पे एक और क्वेश्चन जो है अगला देखते हैं, एक बार देखते हैं होता है या नहीं होता आप लोगों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार करने की कोशिश करो और इसी ट्रिपलेट के थ्रू करने की कोशिश करो। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पे वो ये रहा। ठीक है, ए बी से 6 किलोमीटर पश्चिम में है और सी से 4 किलोमीटर उत्तर में है। ठीक है,
डी सी से 12 किलोमीटर दक्षिण में है और अब डी किस दिशा में है तथा ए से कितनी दूरी पर है। हालांकि ट्रिपलेट का तो खैर ये नहीं है, लेकिन कोई इशू नहीं है, ट्रिपलेट का भी आ जाएगा क्वेश्चन, डोंट वरी। ठीक है, आप लोगों को बॉक्स के कमेंट बॉक्स में एक तो आपको कमेंट्स करना है। आपको अगर लग रहा है कि इसका बेनिफिट आपको है तो फिर आपको उसको दोस्तों के साथ शेयर करो आप लोग जितना हो सके। ठीक है, और इसके रिलेटेड असाइनमेंट जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला करेंगे। ठीक है, सीट्स मिला करेंगे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, उसको आप लोग डाउनलोड करके उसके क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, चाहे वो सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन हो या आरआरबी एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन हो या फिर एसएससी बैंक का आया हुआ क्वेश्चन हो, किसी भी बॉडी का आया हुआ क्वेश्चन हो, वो आपसे होगा। ए बी से 6 किलोमीटर पश्चिम में है गाइज। ए जो है वो बी से पश्चिम में है, बी अगर यहाँ पे है गाइज तो बी से पश्चिम में 6 किलोमीटर मान लो कि चलो ये हो गया आपका, तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे ए हो गया। ठीक है, और सी बी से 4 किलोमीटर उत्तर में है, सी जो है वो बी से 4 किलोमीटर उत्तर में है, यहाँ पे सी हो गया 4 किलोमीटर उत्तर में। ठीक है, डी सी से 12 किलोमीटर दक्षिण में है, डी जो है वो सी से 12 किलोमीटर दक्षिण में, तो देखिए 4 किलोमीटर ये हो गया और 8 किलोमीटर ये मान ले, तो ये हमारा डी हो गया। ठीक है, अब डी किस दिशा में है तथा ए से कितनी दूरी पे है। भाई ए से किस दिशा में है, तो ए से अगर मैं दिशा देखूँ गाइज तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो गाइज ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, दूसरी बात गाइज अगर ये 8 किलोमीटर है ये 6 किलोमीटर है, तो आपको शायद ट्रिपलेट याद होगा कि मैंने 8 6 पे कर्ण की वैल्यू जो लिखवाई थी गाइज वो 10 लिखवाई थी, तो जो मिनिमम दूरी आएगी वो ये 10 किलोमीटर है। ये ट्रिपलेट का ही सवाल बन गया है एक्चुअली, उन्होंने थोड़ा सा घुमा के पूछा था, इसलिए मुझे लगा था कि ये शायद ट्रिपलेट का क्वेश्चन नहीं है, बट दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप इसको देखोगे अगर ध्यान से तो ये ट्रिपलेट का ही क्वेश्चन बाद में बन जाता है। ठीक है, तो इसने पूछा है कि ए किस दिशा में है डी के रिगार्डिंग, डी किस दिशा में है ए के रिगार्डिंग और ए से कितनी दूरी पर है। तो भाई ए से ये तो एक तो ये कि ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है एक तो, ठीक है, डी जो है वो ए से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में और 10 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर में अगर बढ़िया क्वेश्चन डायरेक्शन का बनता है गाइस तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रिपलेट का ही बनता है। अगला क्वेश्चन एक बार आप लोग करने की कोशिश करो वीडियो को पॉज करके। एक आदमी दक्षिण दिशा में जा रहा है और 1 किलोमीटर चलने के बाद वो अपने 45 डिग्री मुड़ता है, फिर 2 किलोमीटर जाता है, फिर वो अपने दाएं मुड़ता है और उतनी ही दूरी तय करता है जब ज्ञात करे कि वह किस दिशा में जा रहा है। बहुत इजी है अभी ये भी। एक व्यक्ति जो है गाइस वो दक्षिण दिशा में जा रहा है 1 किलोमीटर चलने के बाद, दक्षिण दिशा यानी कि ये हो गया आपका 1 किलोमीटर चला, फिर अपने दाएं 45 डिग्री मुड़ता है। अब यहाँ पे गाइस सुनना, दाएं का मतलब ये हो गया कि ये वाली डायरेक्शन, ठीक है, और सब 45 डिग्री का मतलब ये हो गया गाइस कि जो ये जा रहा था वो टर्न हो गया यूँ, यानी अब वो इस डायरेक्शन में, और कितना जा रहा है 2 किलोमीटर, यानी कि तकरीबन ये आ गया यहाँ पे, ठीक है, 45 डिग्री हो गया आपका ये, ठीक है। फिर वह अपने दाएं मुड़ता। अब यहाँ से दाएं जो है अगर आप लोग देखोगे इसका फेस तो इस तरफ है, तो दाएं का मतलब क्या हो गया आपका कि वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, और उतना ही जाता मतलब 2 किलोमीटर ही जाता है, ठीक है, 2 किलोमीटर ही जाता है। तो ज्ञात करें अब वो किस दिशा में जा रहा है। अब अगर मैं बात करूं तो ये डायरेक्शन जो है ओरिजिनल के हिसाब से तो गाइज ये साउथ है और ये आपका वेस्ट है, तो ये आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन कहलाएगा, ठीक है। व्यक्ति का फेस जो अगर मैं कहूँ तो वेस्ट की तरफ कहलाएगा। वैसे इसका डायरेक्शन आप फिक्स किस दिशा में जा रहा है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मैं इसको और आगे लेके जाऊँ, सुनना ध्यान से, इंटरेस्टिंग है बड़ा, ये किस दिशा में जा रहा है, इसका आंसर ये नहीं होगा एक्चुअली। इसका आंसर ये होगा कि इसको अगर मैं और आगे लेके जाऊँ तो ये एक्चुअली वेस्ट नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका आंसर जो होगा कि वो किस दिशा में जा रहा है, तो इसका आंसर जो होगा वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगा, ठीक है। जब असाइनमेंट आपको मिलेगा तो उसमें इसको ये क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, आप लोग वहाँ पे चेक करना इसका आंसर सही है या कोई गलती हमसे हुई है, ठीक है। आगे की बात करते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। टाइप 5 में गाइज एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घूमने की बात की गई है, ठीक है, और इसमें डायरेक्शंस भी चेंज किए जाएंगे आप लोगों से, यानी कि वो कहेगा कि नॉर्थ को ईस्ट कहा जाए, ईस्ट को वेस्ट कहा जाए, तो बताओ भाई साउथ ईस्ट को क्या कहा जाएगा। इस तरह के भी क्वेश्चंस आने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें हम लोग एंगल्स को एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जो है वो घुमाने वाले हैं।
अगली जो स्लाइड्स है आपके सामने वो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन आया, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, सुनना ध्यान से आप लोग, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये भी। अगर दक्षिण पूर्व को यदि उत्तर कहा जाए, अब दक्षिण पूर्व की अगर हम बात करें तो दक्षिण पूर्व पहली बात तो होता कहाँ है, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। तो दक्षिण पूर्व गाइज ये वाला हिस्सा है, साउथ ईस्ट इसको बोलते हैं। और इसको वो क्या कह रहे हैं, इसको वो कह रहे हैं उत्तर पूर्व। एक्चुअल में उत्तर पूर्व तो यहाँ है, तो यानी उत्तर पूर्व अगर इसे कह रहे हैं वो लोग, नॉर्थ ईस्ट से कह रहे हैं, तो इसका तो ये हो गया कि नॉर्थ ईस्ट की एक्चुअल पोजीशन से समझने की कोशिश करना आप लोग। नॉर्थ ईस्ट की जो एक्चुअल पोजीशन है उसे क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गाइज हमारा वो ये है, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए तथा ऐसे ही आगे सारे डायरेक्शन को चेंज किया जाए तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा। तो हाँ जी, तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा, तो सुनिए ध्यान से आप लोग। अगर वो कह रहे हैं दक्षिण पूर्व को उत्तर, तो दक्षिण पूर्व हमारा यहाँ पे आता है, दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व है। और उससे वो लोग अगर उत्तर कह रहे हैं, मतलब जो भी एक्चुअल डायरेक्शन है उससे इन लोगों ने 45 और 90 यानी कि 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लिया है। सिमिलरली क्या वो सेकंड चीज़ सेकंड पे भी अप्लाई हो रहा है। तो सेकंड में वो कह रहे हैं क्या कि यदि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पूर्व तो हमारा ये है ना, क्योंकि ये उत्तर है और ये पूर्व है, तो ये उत्तर पूर्व है। और उसको वो लोग कह रहे हैं पश्चिम, यानी कि ये भी देखो एंटी क्लॉकवाइज जो है, एंटी क्लॉकवाइज जो है वो 135 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री ये और 90 डिग्री आपका ये है। तो अब आपसे पूछा पश्चिम को क्या कहा जाएगा, तो पश्चिम को भी आप एंटी क्लॉकवाइज जो है 135 डिग्री घुमाओगे, यानी कि ये घुमाओगे और आधा ये घुमाओगे, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट कहेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि ये आपका वेस्ट है, ये आपका साउथ है, तो ये साउथ वेस्ट से आगे बढ़ेगा 145 डिग्री, ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट। इसमें क्या होता है, डायरेक्शंस को घुमाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे भी आपके पेपर में। अगला क्वेश्चन भी सेम ही है, कुछ को देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको करने की कोशिश करो, फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन ये है गाइस, यदि उत्तर पूर्व हो जाता है, ठीक है। अब उत्तर तो आपका यहाँ है, ये उत्तर है और ये क्या हो जा रहा है आपका उत्तर पूर्व हो जा रहा है, यानी कि जो एक्चुअल डायरेक्शन है उसको 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमा दिया गया है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया गया है। तो आपसे पूछा दक्षिण क्या हो जाएगा, तो दक्षिण को भी हम क्या करेंगे, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। जो जहाँ पे है उससे उतनी ही डिग्री पे आपको चेंज कर देना है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन बनता है इसका ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम हो जाता है गाइज, यदि दक्षिण पूर्व जो है वो क्या हो जाता है, दक्षिण पश्चिम हो जाता है। अब यहाँ देख लेते हैं इसको, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। दक्षिण पूर्व जो है वो दक्षिण, अब देखो ये आपका दक्षिण पूर्व है और वो हो जा रहा है दक्षिण पश्चिम, यानी कि 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूम रहा है, 45 ये और 45 ये, ठीक है। तो आपसे पूछा है भाई तो दक्षिण क्या हो जाएगा, तो दक्षिण को भी हम 90 डिग्री घुमा देंगे तो दक्षिण हो जाएगा आपका वेस्ट, क्योंकि 90 डिग्री आपका ये वाला एंगल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका वेस्ट आंसर हो जाएगा, जो बेटर आंसर होगा वो वेस्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर 3 बजे मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर हो तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा बनता है, इसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं एक बार। इसके बाद 2 स्लाइड्स और बचेंगे, इसके बाद ये टॉपिक जो आपका वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वो क्वेश्चन को रीड आउट करने की कोशिश करो। यदि 3 बजे मिनट की सुई उत्तर पूर्व की हो, अब देखो 3 जब बजते हैं गाइस, तो 3 तो ऐसे बजते हैं, है ना। तो ये ईस्ट होता है और ये नॉर्थ की तरफ होता है ना। मिनट की सुई जो होती है वो होती पूर्व की तरफ है, लेकिन ये क्या कह रहा है, मिनट की सुई कह रहा है उत्तर की तरफ। यानी ये लोग बेसिकली पूर्व को क्या बता रहे हैं, उत्तर बता रहे हैं, यानी कि पूर्व उत्तर हो जाए। तो पूर्व उत्तर कब होगा, जब
घड़ी की दिशा में 90 डिग्री ये मूव करेगा, है ना। तो घंटे की सुई अच्छा एक मिनट गाइस, इसने बोला है कि मिनट की सुई उत्तर की पूर्व की ओर हो। मिनट की सुई होती तो उत्तर की तरफ है, अगर वो उत्तर पूर्व की तरफ कह रहे हैं, इसका मतलब जो भी एक्चुअल डायरेक्शन थी उससे वो लोग 45 डिग्री क्या कर रहे हैं, घड़ी की दिशा में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम घंटे की सुई को किस दिशा में घुमाएंगे, तो घंटे की सुई तो हमारी यहाँ पे होती है, उसको भी हम लोग 45 डिग्री घुमाएंगे, यानी कि वो किस डायरेक्शन में हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट, क्योंकि ये आपका ईस्ट डायरेक्शन है और ये आपका साउथ डायरेक्शन है। इसको मिनट की सुई को यहाँ पे होना चाहिए था नॉर्थ में, लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट कह रहे हैं, यानी 45 डिग्री घुमाए तो हम इसको भी 45 डिग्री घुमा के इसको साउथ ईस्ट कर देंगे। ठीक है, ये आपका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जितना अगर आपको लग रहा है कि बेनिफिट है इसका तो आप इसको शेयर जरूर करें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में आपको देख लो। इट इज़ 9 o'clock इफ़ एट दिस टाइम द आवर हैंड्स पॉइंट्स टुवर्ड साउथ वेस्ट। देखो 9 जब बजते हैं घड़ी में गाइस, तो वो कैसे बजते हैं, वो तो इसी प्रकार से बजते हैं। उसमें ये जो आवर हैंड की जो सुई है, घंटे की जो सुई है, वो वेस्ट की तरफ होती है और मिनट की सुई जो होती है वो नॉर्थ की तरफ होती है। लेकिन वो घंटे की जो सुई है उसको वो लोग कह रहे हैं साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट यानी कि जो एक्चुअल डायरेक्शन है उससे 45 डिग्री, क्योंकि साउथ ये और वेस्ट यानी कि ये यहाँ पे कह रहे हैं अगर वो, तो एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री उन्होंने एक्चुअल पॉइंट से घुमाने की कोशिश की है। तो आपसे पूछा है कि भाई मिनट की सुई कहाँ होगी, तो हम इसको भी एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमाएंगे, तो ये आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि अगर 9 बजे यदि घंटे की सुई जो है वो दक्षिण पश्चिम में हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। आप इस क्वेश्चन को पॉज करके वो दोबारा समझने की कोशिश करो जो मैंने समझाया, क्योंकि तो वीडियो में आपका बेनिफिट ये है कि आप इसको दोबारा से जो है वो पॉज करके देख सकते हो। तो एक बार आप समझने की कोशिश करो, ताकि हमारा इसमें दोबारा एक्सप्लेन करूँगा तो भी वही एक्सप्लेन करूँगा मैं। तो एक बार आप लोग समझने की कोशिश करो इसको, आप लोग कि क्या कहना चाह रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करना। ठीक है, 4:30 बजे घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम की ओर है हो और मिनट की सुई किस दिशा में होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करना। मैं आप लोगों को इसका आंसर आपको एक बार हल्का सा सॉल्व करके बताता हूँ। 4:30 बजे, अब देखो ध्यान से, 4:30 कब बजते हैं गाइज, 3 ये बज गया, 6 ये बज गया, 4 5 2 है ना, तो 4:30 तो यहीं पे बजते हैं। ठीक है, ये आवर हैंड है, ये मिनट हैंड है। तो 4:30 बजे दक्षिण पश्चिम की ओर है कौन सी, घंटे की सुई। तो ये तो आपका वैसे तो ये तो दक्षिण पूर्व है हमारा, राइट, ये तो दक्षिण पूर्व का एरिया है, इसको वो लोग दक्षिण पश्चिम कह रहे हैं, यानी एक्चुअल एरिया को वो लोग क्या कह रहे हैं, घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, क्योंकि दक्षिण पश्चिम इधर आता है। ठीक है, तो मिनट की सुई कहाँ होगी, तो भाई मिनट की सुई को भी हम जो है 90 डिग्री घुमाएंगे तो वो आपका आ जाएगी ईस्ट डायरेक्शन में आ जाएगी वो। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करना है। इसका आंसर जो है गाइस वो ईस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस एंड काइंडली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। हम लोगों ने इसके जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, 1-2 क्वेश्चन इसके और भी बचते हैं। कभी जब हम इसका सेशन 2 लेके आएंगे इस टॉपिक का, तो उसमें हम लोग करेंगे कि उसमें थोड़े से नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन करेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे। ये तो बेसिकली चैप्टर के कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए था, ताकि फटाफट जीडी की तैयारी के लिए या बाकी जो भी वैकेंसीज आने वाली हैं उसकी तैयारी के लिए बच्चे जो फॉर्म जो है वो भर सकें। ठीक है, तो एक बार आप इसको अपने दोस्तों के साथ इसको आप लोग शेयर जरूर करना आप लोग। ठीक है, अगर आपको बेनिफिट लगता है तो, स्पेशली जो इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स हैं उनसे तो काइंडली रिक्वेस्ट चाहिए कि उसको स्प्रेड आउट जरूर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।